A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your host, your faculty for physics, Mohit Mittal. And the topic for the day is current electricity का lecture number 9. तो अब हम करते हैं सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन. Let us do the homework discussion. तो मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिए थे. तो सबसे पहला सवाल देखो क्या है. The specific resistance of a wire depends on. बेटा पहली बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? आपका रो होता है, याद रखो, ठीक है ना. तो रो किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पे. तो मटेरियल मतलब नन ऑफ दिस. तो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? ये मटेरियल पे. तो पहले का आंसर कितना आ गया? B1 का फोर्थ ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन देखो, देयर आर टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल R and 2R, the ratio of their specific resistance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? अभी बोला मैंने, रो. क्या होता है? रो होता है. रो डिपेंड करता है मटेरियल पे. अगर तुम्हारा सेम मटेरियल है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो 1 बराबर रो 2, दैट इज क्या होगा? सेकंड ऑप्शन. दैट इज क्या होगा बेटा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना. रो 1 बराबर रो 2 दे दिया बेटा आपको, मटेरियल सेम होने के चक्कर में. B3 क्वेश्चन बेटा. B3 में डाउट है क्या? डू यू हैव एनी डाउट इन B3? B3 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा. अगर डाउट है तो रेज कर देना हैंड. B4 VI ग्राफ फॉर ओमिक रेजिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन. B5 when resistance is passed through a die, the cross section area decreases by 1%. The change in resistance of the wire will be. अरे बेटा ये क्वेश्चन क्या था अपन ने क्लास में? याद करो, क्लास का क्वेश्चन है ये. कितना? 2% इंक्रीज. अपन ने क्वेश्चन किया था लेंथ के लिए, इन्होंने क्या कर दिया बेटा? 1% कर दिया. ठीक है, याद रखना. ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? रो 1 बाय रो 2. रो होता है, रो डिपेंड करता है मटेरियल पे. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. B6 when the resistance of copper wire is 0.1 ohm and radius is 1 millimeter, the length of the wire दे दिया. लेंथ ऑफ वायर निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया. तो बेटा R इक्वल्स टू रो L बाय A से सॉल्व करोगे तो आपके पास B6 का आंसर आएगा 10 मीटर्स. कितना आंसर आएगा बेटा? 10 मीटर आंसर आएगा सॉल्व करने पर. ठीक है गाइस. चलो B7 क्या बोलता है? 3 वायर हमारे पास जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया है LA 2L A/2 और एक का L/2 × 2 है. तो रेजिस्टेंस किसका मिनिमम होगा? तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन. करेक्ट आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन. ठीक है ना. या तुम्हें पता है कैसे निकालोगे? रो सेम है सबका, रो L/A. सबके लिए R1 R2 R3 निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B8 सॉरी, क्वेश्चन नंबर B8 में क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L इज R. तो रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल. तो अरे सिंपल सा क्वेश्चन बेटा. R इक्वल्स टू रो L/A. सिंपल से निकालोगे, आई गेस R/4, सेकंड ऑप्शन. नाउ द क्वेश्चन क्या दिया गया है? B9 क्वेश्चन देखो. एवरीवन प्लीज सी द B9 क्वेश्चन. B9 में क्या बोला गया है कि आपका डायमीटर को उन्होंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया. डायमीटर क्या कर दिया B9 ने बेटा? आपका हाफ कर दिया. देखो जल्दी ध्यान से. इफ डायमीटर इज हाफ तो बेटा एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? ए न्यू एरिया कितना हो जाएगा? A/4. मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? न्यू 4L. तो R कितना हो जाएगा? न्यू. याद करो, रो L डैश बाय A डैश, दैट इज 16 × R. तो ऑप्शन आएगा इसका फोर्थ ऑप्शन 16R. B9 का कितना आंसर आएगा? 16R. बेटा जिसको भी डाउट है पूछो, कौन सा वाला डाउट है आपको? पूरी शीट में कौन सा डाउट है? चैट में लिख के बताओ. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पेज प्लीज टेल मी. कौन सा डाउट है बेटा इस पेज पर? नहीं है तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा. ओके देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ. अरे इस पेज पे डी कहां पर आ रहा है हर्ष? इस पेज पे डी है क्या? इस पेज में सिर्फ B1 B से लेकर B9 नहीं है. कोई बात, इसी पेज पे बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं है. ओके. तो नाउ D1. तो फटाफट से क्वेश्चन देखो. D1 एवरीवन प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर D1. B5 बच्चे हमने क्लास में किया था, ध्यान रखना. B5 क्वेश्चन वाज डन इन आवर क्लास. तो क्लास नोट्स पढ़े उसके लिए. ठीक है. B8 का आंसर बेटा सेकंड ऑप्शन है. चलो भाई D1 देखो. D1 कितने लोगों का डाउट है? D1 कितने लोगों का डाउट है? रेज योर हैंड. रेज मतलब यस प्रेस करो अगर D1 डाउट है तो.
D1 में तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इक्वेशन यूज करनी है आर इक्विवेलेंट की। तो R1 कितना हो जाएगा, आर इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दो बस, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दोगे तो 600 इंटू 1 प्लस 0.001 इंटू 30, डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी कितना हो गया बेटा, इसको कन्वर्ट भी कर लो, और ये 50, तो 50 प्लस 273 केल्विन माइनस 20 प्लस 273 केल्विन, चेंज भी लाओगे तो 30 केल्विन ही आएगा, तो 30 आ गया, तो वैल्यू आती है 618 ओम्स के बराबर। नाउ R2 RO2 इनिशियल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दो, कितना बेटा 300 इंटू 1 प्लस कितना है बेटा ये 0.004 इंटू 30, तो आई गेस 336 ओम्स आ रहा है। यस बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं। और मैं अगर टोटल निकालूंगा तो R1 प्लस R2 तो 618 प्लस 336 बराबर 954। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आर इक्विवेलेंट फाइनल बराबर आर इक्विवेलेंट इनिशियल शुड बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी होगा, नहीं होगा? तो आर इक्विवेलेंट फाइनल कितना है 954, और आर इक्विवेलेंट इनिशियल कितना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 900 इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट कितना है निकालना है, और डेल्टा टी कितना है बेटा 30। तो यहां से सॉल्व कर लो, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 1/500, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। तो आंसर निकाल लेना, पर डिग्री लिख लो बस, सेल्सियस भी मत लिखो क्योंकि हमें पता नहीं किसमें निकालना है। अपने पास आंसर आ गए, ठीक है सर। चलो D2 में डाउट है क्या, D2 में डाउट है क्या, D2 में डाउट है तो यस प्रेस करो, यस बटन प्रेस करो, D2 में डाउट है तो। D3 मैं आगे बढ़ जाऊंगा अगर नहीं बोलोगे। D3 में डाउट है तो इनके आंसर लिख लो, D2 का आंसर आएगा 3, D3 का आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर 1, और D4 का आंसर आएगा ऑप्शन 3। बोलो भाई कौन सा डाउट है तुम लोगों का, D2 D3, अच्छा ठीक है बता रहे हैं, देखो भाई D2 भाई क्वेश्चन नंबर D2 देखोगे, क्या दिया है, एक रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस है 12 ओम का, बराबर होगा रो एल बाय ए, बराबर है वो रो एल बाय ए के, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हमने क्या किया, डायमीटर सेक्शन लेकर आए और डायमीटर के क्रॉस हमने इसको कट कर दिया बेसिकली, ठीक है, देखते रहो इसमें, हमने यहाँ कट कर दिया इसको। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर यहाँ करंट आएगा तो दो पार्ट में जाएगा, नहीं जाएगा, I1 में भी और I2 में भी। तो बेटा क्या इस पोर्शन का, ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया कोई R1 और नीचे वाले पोर्शन का हो गया रेजिस्टेंस R2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एरिया कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, बट एल की वैल्यू क्या चेंज हो गई, L/2 में। तो R1 की वैल्यू कितनी जाएगी, R/2, और R2 की वैल्यू कितनी जाएगी, R/2, क्योंकि लेंथ ही तो आधा हुआ है, एरिया और रो तो सेम है, तो दैट इज 6 ओम्स, और ये भी कितना हो गया 6 ओम्स, और 6 और 6 पैरेलल में कितना होगा बेटा 3 ओम, तो आंसर कितना होगा 3 ओम, ठीक है गाइस, कितना हो गया आंसर 3 ओम। लेंथ को आपने कायदे से आधा कर दिया डायमीटर के लॉन्ग, ठीक है बच्चे, डायमीटर के लॉन्ग, ये ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर D3, क्वेश्चन नंबर D3 देखो भाई, क्या डाउट है आपका, होमवर्क दिया गया था आपको। D3 सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये तो बहुत ही घटिया सवाल है। एक वायर को बेंड कर दिया गया, वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड इट इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ इक्वल टू ट्रायंगल। बेटा एक चीज सोच के बताओ, आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ है बेटा मान लीजिए L, और L लेंथ के लिए आपका रेजिस्टेंस है 12 ओम,
अब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी तो ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो 3a बराबर l होगा, तो बेसिकली कितना हो गया l/3। अगर साइड l/3 हो गई तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एक का 12/3 दैट इज 4 ohms। तो बेटा ये भी 4 ohms, ये भी 4 ohms, ये भी 4 ohms, तो 8 पैरेलल में 4, तो आंसर आएगा 8/3 ohms। ठीक है गाइस, बेटा एरिया कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, बट लेंथ काटी है लेंथ को। कोई इशू है इसमें क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट D4। D4 में देखो क्या दे रखा है, 5 रेजिस्टेंस है 1 ohm ईच, R3 तो ज्वाइंट इन इनिशियल पैरेलल टू ईच अदर। जो बच्चा पूछ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ, पूछ रहे तो बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पर ये बहुत ही फर्जी सवाल है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपको 1 ohm के 5 रेजिस्टेंस है, 1 1 1 1 1 ऐसे शोइंग कर दिया। इफ 3 इनिशियल रेजिस्टेंस आर जॉइंट इन पैरेलल एंड 2 रेजिस्टेंस जॉइंट इन सीरीज, ठीक है ना, इस सिस्टम बन गया। फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा 1/3 + 1 + 1 दैट इज कितना बन जाएगा, जरा चेक कर लेना इसका कैलकुलेशन, 7/3। कितना बन जाएगा बेटा 7/3। तो क्या अब सारे क्वेश्चन हो गए आपके पास? क्या होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट हो गया बेटा? इज द होमवर्क डिस्कशन कंप्लीट नाउ? Okay, then now moving forward to our lecture. Now moving forward to our lecture then. चलिए तो आगे मूव करते हैं लेक्चर की तरफ नाउ। तो बेटा if the homework is complete and you want to move forward towards the lecture, then press yes button। yes button press करो, participants पे जाओ, yes button press करो। Everyone please press yes button। तो हमने सारे क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। विद लेक्चर की शुरुआत होगी एक सवालों से। बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने सवाल करोगे उतने ही कंसेप्ट बनेंगे, तो डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, सो दैट वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इफ गिवन इन एग्जाम। तो बेटा देखो सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दे दिया है and we have to find our resistance, effective resistance across these 2 point A and B। these 2 point A and B यहाँ पर हमें निकालना है, these 2 point A और B के अक्रॉस हमको R इफेक्टिव हमें निकालना है, we have to find this value। बेटा ये सर्किट डायग्राम देखने से हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है। क्या आपको आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मुझको भी समझाइए यस प्रेस करके, और अगर सबको लग रहा है कि सर कौन पैरेलल कौन सीरीज बिल्कुल भी दिमाग नहीं लग पा रहा, तो आप नो बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो आप नो बटन प्रेस कर दीजिए। क्या लग रहा है आपको बेटा? कशिश, जो तुमने आंसर बोला गलत है। बिना हम इसके सिंप्लीफिकेशन करके हम नहीं बता सकते सर्किट क्या है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द सर्किट, लेट अस अंडरस्टैंड द सर्किट। तो बच्चों मुझे आप ये चीज बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने नोड हैं? कितने नोड हैं ये बता सकते हो चैट बॉक्स में? हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर? नोड्स। बेटा ये 2D कंसेप्ट है, 2D है, देखो कितने नोड हैं। अब जरा सोच रहा हूं तो 4 बोल रहे हैं, याद करो क्या, एक तो नोड ये हो गया A, एक नोड B, बट ये दोनों नोड एक नहीं है क्या? सोचना, अगर मैं इसको नामकरण करता हूं, इसका मैं C, तो क्या इसका भी C होगा? जल्दी सोचो, क्या ये दोनों नोड एक ही हैं, एक ही पॉइंट है बेटा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है के बीच में, तो क्या सेम पोटेंशियल पॉइंट होंगे नहीं होंगे? यस और नो? तो दीज आर सेम पोटेंशियल पॉइंट्स। तो आप क्या करिए, इसका तरीका ध्यान में रखिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क द सिमिलर पॉइंट्स। वो वाले पॉइंट को देखो जो क्या है, जो एक वायर से कनेक्टेड है ऑफ नो रेजिस्टेंस। तो ये C पॉइंट, ये भी C पॉइंट, हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करो आप, सबसे पहले मैं इजी करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी, तो एक ट्रिक याद रखो, एक ट्रिक याद रखिए कि जब भी आपको A और B के अक्रॉस करंट निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है, तो A और B को दूर दूर रख दो। A और B पॉइंट क्या कर दो बेटा? दूर दूर रख दो। सर दूर दूर ही क्यों?
बेटा एक ट्रिक है बस ध्यान में रखने के लिए, ठीक है ना। ए और बी को हमने क्या कर दिया बेटा, एकदम दूर दूर फार अवे रख दिया, और बीच में हमारे पास एक नोड और आ गया है, कौन सा, सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा, सी पॉइंट। तो सी को हमने लाकर कहीं बीच में रख दिया, हमने कहीं सी को लाकर क्या कर दिया बच्चे, बीच में रख दिया। ये ध्यान रखिएगा, सी को हमने लाकर कहाँ रख दिया बेटा, कहीं पर बीच में रख दिया, ठीक है गाइस। ये तरीका है क्वेश्चन को लिखने का। अब आप जरा सोच के बताओ यहाँ पर, क्या ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, क्या ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस ड्रॉ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डायरेक्टली ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो हमने बना लिया यहाँ पर, ठीक है गाइस। वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चे, ड्रॉ कर लिया है। सिमिलरली इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, तो क्या ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है ये वाला, तो ये सी पॉइंट है मेरा, तो ए और सी के बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है ना। मैंने ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और बना दिया। अब बताओ क्या ये वाला बनाया मैंने, इसे बना दिया। अब क्या यहाँ पर ऊपर की साइड ये ए और सी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस और है, तो क्या मुझको इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, सोचिए बताइए बेटा, क्या मुझे इसे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ए और सी के ऊपर ओवरलैपिंग करता हुआ आएगा, ओवरलैपिंग मतलब ए और सी के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या सिमिलरली ए और सी, ए और बी, क्या सिमिलरली देखो, हाँ बी और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस और, क्या मुझे सर्किट को ऐसे बनाना चाहिए। आप जरा सोचिए, क्या सर्किट ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, प्लीज थिंक। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। अब क्या मेरा सर्किट अगर सिंप्लीफाई हो गया है, तो नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बी। क्या अब मैं आर ए बी की वैल्यू निकालू, तो बेटा क्या ये दोनों बताओ, दीज टू आर इन, ये दोनों बताओ क्या है बेटा, पैरेलल में, तो आर बाय टू, और इसका भी कितना बेटा, आर बाय टू। तो क्या सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, यहां तो आर है, यहां पर आर बाय टू, यहां पर भी आर बाय टू, तो इन टोटल आर, पैरेलल में आर। देख पा रहे हो क्या, दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में आर। तुम क्या इसको लिख सकते हैं, आर ए बी की वैल्यू ऐसे है कि आर इन पैरेलल विद आर प्लस टू प्लस आर बाय टू, आर पैरेलल में आर, दैट इज आर बाय टू। क्या हमारे पास आंसर आ गया, नहीं आ गया, आर बाय टू ओम्स। सोचो बेटा, बेटा प्लीज थिंक। कशिश अपनी गलती समझ में आ गई है आपको, कशिश कहाँ गया, क्या उसको अपनी गलती समझ में आ गई है। तो बेटा पहले आप सर्किट को सिंप्लीफाई करिए, एवरीवन हैव टू सिंप्लीफाई द सर्किट फर्स्ट, उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां से देखकर कोई भी आंसर डायरेक्टली नहीं लिख सकता है, यू हैव टू सिंप्लीफाई इनटू दिस मैनर। तरीका देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछो इसमें, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। और यू आर राइटिंग तो अलग बात है, जल्दी बताओ मुझको, गिव मी फीडबैक। चलो, तो नेक्स्ट सवाल अब आपके स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व इट। सॉल्व करो, सॉल्व इट गाइस। शुभांगी गलत आंसर, दीपक करेक्ट आंसर। हाँ वीर बोलो, क्या डाउट है बेटा। शुभांगी अभी भी गलत आंसर है, डायरेक्टली आंसर मत करो, ड्रॉ फिगर इन अ इजी मैनर। अभी आई कांट अंडरस्टैंड योर डाउट ना, तो थोड़ी देर रुको। हाँ बेटा, दो नोड के अक्रॉस ही रेजिस्टेंस निकाला जाता है हमेशा, ठीक है, हमेशा दो नोड के अक्रॉस ही रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ठीक है अबीर।
टर्मिनल्स तो 2 ही होंगे ना। बेटा ध्यान से देखना, ये ऊपर से जा रहा है वायर, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली, ऊपर से जा रहा है वायर, ओवरलैप नहीं है, जा रहा है। चलिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई ना, इस तरह थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मुझे बताओ अगर इस ए पॉइंट को पकड़ूं तो ए पॉइंट यहां पहुंचेगा, ये ए पॉइंट मेरी फरारी गाड़ी है, फरारी है, क्या आगे जाएगा, इधर जाएगा क्या, या सीधे ऊपर चढ़ जाएगा, सोचो, हाँ ना में जवाब दो, क्या ए पॉइंट ये भी ए पॉइंट ही है क्या, यस और नो। तो बेटा सिंप्लीफाई कर लो इस पॉइंट को भी, क्या ये मेरा पॉइंट भी ए होगा और क्या ये पॉइंट भी बी होगा। तो बेसिकली नोड है कितने यहाँ पर, हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, इन रियलिटी हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट, ओनली 2, ओनली 2 नोड्स, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ए और बी के अक्रॉस ये पॉइंट, ए और बी के अक्रॉस 2 आर और हैं, एक के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस, क्या देख पा रहे हो, क्या कुछ सर्किट आपका ऐसे ही बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्या यहाँ पर भी यार, यहाँ पर भी यार, क्या 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 यहाँ पर भी यार, जल्दी बताओ क्या यही सर्किट बनाने बन रहा है आप लोगों का, टेल मी गाइस। और तुम ध्यान से देखोगे तो हर एक का 2R है, एवरीवन इज इन 2R, और 2R/4 करते ही तुम्हारा R/2 आंसर आ रहा होगा। देखो क्या अगर सर्किट को सिंप्लीफिकेशन करके बना लिया जाए तो ज्यादा आसान होता है, yes or no guys? Beta, all those who have got this answer as a correct answer, please clap for themselves. Press the clap button. All those who have got the same answer. All those who have got the same answer, please press on clap button so that I can see कि कितने बच्चों का सही है। बेटा डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो आई गेस अब हमें मूव करना चाहिए आगे की तरफ। नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। बेटा नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करें आप, ऑप्शंस 2 ohm, ऑप्शन 2 4 ohm, ऑप्शन सी 4.5 ohm, ऑप्शन डी none. Mark your answer on the poll. Mark your answer on the poll. Everyone please mark your answer on the poll. सब लोग पोल पे आंसर मार्क करो जल्दी से। चलो सीधा रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन। सिर्फ इतने से बच्चों ने किया है सॉल्व, बाकी आई गेस मन नहीं कर रहा है, सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आई डोंट नो द रीजन। if you are facing any sort of problem, please tell me. If you are facing any sort of problem, please tell me, otherwise try to get the answers na. And this is a very simple question, this is a very simple question.
आप मुझे सोचिए बताओ, अगर ये पॉइंट सी होगा तो क्या ये पॉइंट भी सी होगा नहीं होगा? अगर ये पॉइंट सी होगा तो ये पॉइंट भी सी होगा नहीं होगा? सोचिए बताना बेटा, टेल मी, क्या ये पॉइंट सी तो ये पॉइंट सी? इट इज सेम टू एज दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है तो पूछा करो। तो ये सी सी, तो क्या इसको मैं सिंपल मैनर में बनाऊंगा तो ए पॉइंट बी पॉइंट दूर दूर रखेंगे क्योंकि आर ए भी निकालना है, और बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? सी पॉइंट आएगा। अगर ए और सी के बीच में देखो 6 ओम, ए और सी के बीच में 3 ओम्स, ऐसी बी और सी के बीच में भी दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं पैरेलल में। देखो बेटा, क्या फिगर समझ में आ रहा है ये वाला? बेटा प्लीज सी। बेटा इनका रिजल्टेंट बताओ, 6 पैरेलल 3 प्लस 3 पैरेलल 6 आएगा नहीं आएगा? सोचिए बताना, यस और नो? तो क्या 6 में पैरेलल 3 लगाओगे तो 2 आंसर आता है, 2 प्लस 2 कितना होगा? 4, तो 4 ओम्स आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई कैन अंडरस्टैंड आपने सी ऑप्शन कैसे लिखा, और 1/6 प्लस 1/3 सॉल्व करना नहीं आता तो वो देख लो। तो ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, अदरवाइज ये सॉल्व करना बनता नहीं है मेरा, ठीक है ना? तो आंसर ये रहा। बेटा प्लीज टेल मी द प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने आंसर किया था, अदरवाइज और सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे, मतलब इसका मतलब यही है। इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यू प्लीज टेल मी। ओके देन, चलो फिर मैं तो आगे बढ़ता हूँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। दीज आर सम गुड क्वेश्चन जो आपको करने हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो एक बार यार ट्राई करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं, हमने रेजिस्टेंस निकालना सीखा, अब हम निकालने की कोशिश करेंगे करंट की वैल्यूज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले निकालना आई और निकालना फिर I1। तो ये क्वेश्चन मैं करूं या आप करना चाहते हो एक बार? डू यू वांट टू ट्राई दिस और शुड आई सॉल्व? एक बार ट्राई करो फिर मैं समझाता हूँ, एक बार देखते हैं कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस ट्राई देन वी विल डू इट। तो मैं 2 मिनट्स टाइम दे रहा हूं, I am giving you a time of 2 minutes. First of all, you guys please solve and then I will solve. You can write your answer in the chat box also, na? I and I1. तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं अब। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। चलो बच्चों, पोल नहीं होगा बेटा इसमें, यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, देयर आर नो ऑप्शंस रिटन राइट नाउ। चलो तो क्या करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। लेट अस अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। मैं करता हूं।
आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप मुझे बताओ ये 2 और 4 कैसे है बेटा, 2 और 4 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में पैरेलल में, जल्दी से बताओ जल्दी से। तो क्या बेटा मैं इसके अबाउट आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं क्या? क्या ये 2 और 4 सीरीज में, तो 2 + 4, क्या ये 2 + 4 पैरेलल में है 3 के साथ? सोचना बेटा, क्या ये 2 + 4 6 पैरेलल में 3 के साथ? और ये क्या पूरा, और क्या ये पूरा 2 के साथ सीरीज में होगा? और ये पूरा बॉक्स 2 के साथ सीरीज में होगा? सोचो। तो +2, तो वैल्यू क्या बनेगी? 6 पैरेलल में 3 +2, और 6 पैरेलल में 3 कितना होता है? 2 + 2 दैट इज 4 ohms। तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया बेटा 4 ohms। आई वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट एज 4 ohms। तो बेटा यहाँ पर सर्किट क्या बन जाएगा बेसिकली, आई की वैल्यू कितनी होगी? क्या V/R इक्विवेलेंट बेटा भाई कितना बन जाएगा? V 10/4 दैट इज 2.5 एम्पेयर। कितना आ गया बेटा? 2.5 एम्पेयर आ गया सीधा सा। तो आई गेस ये वाला पार्ट तो काफी बच्चों ने सही किया था। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट I1 की। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए सर्किट को फिर से हमने कॉपी किया, इस सर्किट को हमने फिर से कॉपी किया, एंड लेट अस अंडरस्टैंड फॉर द सेकंड पार्ट। अगर तुम सेकंड पार्ट में ध्यान रखोगे, इफ यू सी इट वेरी वेरी केयरफुली, देन ये सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं। देखो कायदे से 6 ओम से, और ये करंट कितना जा रहा है बेटा मेरा आई, और आई का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। तो क्या बेटा यहाँ पर आपने एक करंट डिवाइडिंग रूल पढ़ा था क्या? डू यू गाइस रिमेंबर? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा करंट डिवाइडिंग रूल, मैंने पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में। यस और नो? ये बेटा R1 था, ये बेटा R2 था, ये बेटा I1 था, और ये बेटा I था। मैं लिखवाया था I1 का वैल्यू होगा 1/R1 डिवाइड में 1/R1 + 1/R2 इंटू I। या फिर इस फॉर्मूला को सीधे याद कर सकते हो आप, I1 को सीधे लिख सकते हैं क्या? R2 डिवाइड में R1 + R2 इंटू I। ये सुनो, तो यहां से सीधे I1 की वैल्यू निकाल सकती है। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 डिवाइड में 6 + 3 इंटू I। खुद का रेजिस्टेंस नहीं, दूसरे वाला पैरेलल वाला, 3 डिवाइड में 6 + 3 इंटू I। तो I की वैल्यू कितनी बेटा? I की वैल्यू हमने लिखी है, शायद अभी निकाली है, 5/2 है, 2.5 एम्पेयर। तो कितना आएगा बेटा? 2.5/3 एम्पेयर I1, और यू कैन से 5/6 एम्पेयर। कुछ बच्चों का आंसर आया था। तो ऑल दोस हु गॉट द सेम आंसर्स, पहली बात तो समझ में आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट टास्क है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टास्क। कैन यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? क्या आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है इसमें पूछ सकता है मेरे से अभी। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट प्लीज आस्क मी कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड I1 I3। ओके, अबीर को डाउट है, लेट्स आस्क हिज डाउट। यस अबीर, व्हाट इज योर डाउट? पूछो। सर इसमें सर 3 रेजिस्टर दे रखे हैं सर प्रेजेंट सर्किट में सर। कहां पर? सर जो आपने अभी कॉपी किया है I1, सर I1 ये के वाला। अलावा हाँ सर आई आपने 2 रखे हैं, लेकिन एक और 2 जो दे रखा है ऊपर। ये हाँ सर ये वाला। बेटा इसी के हेल्प से तो हमने लिखा है आर इक्विवेलेंट, 2 + 4 6, 6 पैरेलल में 3, ठीक है ना? सर 2 अगर सर हमें I2 निकालना होता तो हम ये R1 और R2 2 और 3 को लेते। बेटा जो तुम I2 देखो, I2 के लिए समझो ये ब्रांच, बेटा जो है तेरा डाउट है मैं समझा रहा हूँ, देख सुनना, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ, दोबारा समझो। बेटा आप मुझे सोच के बताओ, क्या इस सर्किट का मैं इतना सा पोर्शन उठा रहा हूँ खाली, आई एम सीइंग दिस मच पोर्शन, देखना देखो क्या से, मैंने ये लिया 3, बेटा ये मैंने लिया 6, और ये लिया बेटा मैंने, ध्यान से देखो इतना पोर्शन। आई नो दिस करंट I, ये बेटा मेरा R1 मान लिया, ये मैंने R2 मान लिया, तो ये I1 है I2 है। क्या बेटा ये तो ऊपर के मिड की तरह इसकी तरह है, 2 पे क्यों डिपेंड करेगा I1 I2? अबीर समझ में आ गया? अब अबीर बता चैट में,
समझ में आया नहीं आया? अब I1 की वैल्यू तो I पे डिपेंड कर रही है और I निकालने के लिए तूने पूरा पैरेलल सॉल्व कर चुका है। ठीक है, चलो से क्लियर हो चुका है। हाँ जानवी बोलो, बोलो बेटा, आप अनम्यूट हो गए हो। सर हम केवीएल से सॉल्व नहीं कर सकते? क्या? केवीएल से सॉल्व नहीं कर सकते सर हमें से? केवीएल से कर लो, पर केवीएल से फायदा तब होगा ना जब बैटरी वैटरी कनेक्शन काफी सारे हो। तो यहाँ तो सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान है। तो आंसर तो सेम आ रहा है शायद, आंसर सेम कंप्लीट आएगा, करने पर आंसर सेम आएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई इशू नहीं है। आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हो। बट सीरीज पैरेलल नेटवर्क तो बहुत इजी है, तभी तो सिखाया जा रहा है, अदरवाइज हम क्यों सिखाते। ठीक है, आप केवल लगाना चाहते हो केवल लगाओ, सही आंसर आए कोई इशू नहीं है, पर लंबा आएगा मेथड करना, थोड़ा कठिन मतलब लंबा है उसे सॉल्व करना। ये जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पर। चलो तो बेटा दिस इज योर नाउ होमवर्क क्वेश्चन। बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क के लिए, अदरवाइज पीडीएफ में आपको मिलेगा ये, और पीडीएफ मिलेगी आपको गूगल ड्राइव पे, पीडीएफ मिलेगी गूगल ड्राइव पे, और गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे। सर क्या बात कर रहे हो, इतना लंबा पाठ। हाँ बेटा ठीक है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड I1। आई एंड I1 की वैल्यू निकालनी है, होमवर्क में सवाल है बेटा आपका ये। ठीक है गाइस, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स न्यू क्वेश्चन, आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट करते हैं। I1 देख लेना बेटा, ये रहा I1 एंड दिस इज I। ठीक है, तो ऑल दोस हु आर इन नॉट इन व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज कॉन्टेक्ट योर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, कॉन्टेक्ट योर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स, नॉट टू मी, अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट करो। ठीक है, कॉन्टेक्ट योर सेंटर कोऑर्डिनेटर्स। अगर आप लोग के पास उनके नंबर भी नहीं है तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। बेटा किसी ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे क्या? मुझे लगता नहीं किसी ने किया होगा, पर कोई बात नहीं है। नाउ ओके, डू यू वांट टू सॉल्व अ वेरी गुड क्वेश्चन? आपको मैं अच्छा सवाल करवाऊं क्या? एम्स लेवल सी, सी क्वेश्चन दैट एक एम्स लेवल सवाल, जो एम्स तो पर स्क्रैप हो चुका है, पर फिर भी वी शुड know how to solve these type of questions. You will get to see all this question in your previous years. This is 10 volt, this is 2 ohm, this is 6 ohm, this is your 3 ohm, and we have to find the value of current in this wire I1। बेटा इसको बोला गया I1। फाइंड I1। ठीक है, ऑप्शंस, ए ऑप्शन 0 एम्पेयर, बी ऑप्शन 5 एम्पेयर, सी ऑप्शन 20/3 एम्पेयर, ऑप्शन नंबर डी औकात से बाहर। कोशिश करो यार एक बार।
दीपक शो योर सॉल्यूशन टू मी। दीपक सॉल्यूशन दिखाओ। दीपक प्लीज शो योर सॉल्यूशन टू मी। दीपक अपना वीडियो ऑन करो बेटा। सॉल्यूशन दिखाओ बेटा, सॉल्यूशन दिखाओ कैसे किया आपने। गौरंगी ऑल्सो प्लीज शो योर सॉल्यूशन इन द वीडियो। अगर किसका आंसर, अच्छा पोल पे आंसर कर दो पहले एक तो। ऑल प्लीज आंसर ऑन द पोल। प्लीज आंसर ऑन द पोल पहले तो। एंड और अपनी वीडियो करके सॉल्यूशन दिखाओ। नहीं दिख रहा है बेटा, दिखाओ ध्यान से बेटा, थोड़ा जूम करो मोबाइल में। ओके, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। तो पहली बात, पूरी क्लास में से सिर्फ कुछ ही बच्चों ने इसको सॉल्व किया है, कोई बात नहीं है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व ना, देखते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। प्लीज सी अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका स्टेप देखो, स्टेप क्या करो, सबसे पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालोगे। बेटा कैन एनीवन 10 बी द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, ये हमने कल पिछली क्लास में किया था आई गेस। क्या आर इक्विवेलेंट होगा 2 पैरेलल में 6 पैरेलल में 3, तो आई गेस 1 ओम। ठीक है, ये हमने कर लिया था क्लास में, है ना, 1 ओम। पिछली क्लास में क्या था हम याद करो। तो बेटा यहाँ करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा बेटा याद करो। क्या आई की वैल्यू, ये अगर मैं आई बोलता हूँ तो आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्या 10/1 बराबर 10 एम्पेयर। कितना आंसर 10 एम्पेयर। अभी तक कोई इशू है, एनी इश्यूज टू यू गाइस? नहीं सर, अगर ये 0 वोल्ट का पॉइंट है तो यहाँ पर 10 वोल्ट होगा नहीं होगा, और अगर ये 0 वोल्ट है तो ये पॉइंट भी 0 वोल्ट होगा, और क्या बच्चे ये पॉइंट भी 0 वोल्ट होगा। क्या सिमिलरली अगर ये 10 वोल्ट का पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट भी 10 वोल्ट होगा, और ऐसे जाएंगे तो ये भी पॉइंट 10 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, so this point is also a 10 volt point and this point is also a 10 volt point. क्या over here we have calculated, क्या over here we have calculated the value of current across, sorry, the value of potential difference, the value of potential difference across each resistance। क्या यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया है। हाँ जी बोलिए बेटा, अगर ऐसा है तो आप मुझे बताओ इसमें करंट कितना जाएगा, दिस करंट, ये करंट कितना होगा, 10 - 0 डिवाइड में 2 दैट इज 5 एम्पियर। कितना गया बेटा यहाँ पर 5 एम्पियर। तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा, सोचो भाई I1 की वैल्यू। क्या इस पॉइंट पे मैं KCL लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 10 = 5 + I1। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी 5 एम्पियर, तो ये भी कितना हो गया बेटा 5 एम्पियर। कितना आंसर आ गया बेटा 5 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू कितना आया 5 एम्पियर। इफ यू हैव डाउट इन दिस आस्क मी राइट नाउ। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, प्रीवियस क्लास में करवाया था। आर इक्विवेलेंट के लिए बैटरी से कितना करंट फ्लो हुआ वो निकाल लीजिए। तो यहां ध्यान से देखो, इस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अगला स्टेप क्या था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और उसमें करंट निकाल लीजिए, उसमें करंट निकाल लीजिए। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू सॉल्व।
बेटा किसी को डाउट है पूछ सकता है? यस गौरंगी, व्हाट इज योर डाउट? सर जैसे हमें इसमें I1 निकालना है। बोलो जल्दी। सर इसमें I1 निकालना है, ऐसे ही किसी किसी क्वेश्चन में I1 निकालना है, तो सर मतलब कुछ क्वेश्चंस में R1 R2 ये चूज करने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी किसी को भी नाम डाल दो, R1 R2 R3, उसमें कोई इशू नहीं है। सर किसी को आप भी क्लास के बाद मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना, ठीक है ना? क्लास के बाद पूछने वाला, ठीक है? ओके सर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वो पूछो आप। इफ योर डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन देन आस्क, अदरवाइज होमवर्क में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। ऑप्शन सेम है। इन होमवर्क यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 in homework. Option are same. ठीक है? In homework you have to find the value of I2. होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? तो if this is question is clear to you then press like button. आप प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिएगा बिकॉज इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस करो। शो एक्टिविटी। चलिए फिर तो आगे मूव करते हैं और हेडिंग डालते हैं। वीड स्टोनब्रिज, हेडिंग डालो वीड स्टोनब्रिज। बेटा ऐसा कभी स्ट्रक्चर आपको अगर देखने को मिलता है, इफ यू सी अ स्ट्रक्चर लाइक दिस देन इट इज नोन एज अ वीट स्टोन ब्रिज। अगर आपको कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है देन इट इज टर्म्ड एज योर वीट स्टोन ब्रिज। ठीक है? इफ यू कम अक्रॉस अ सेक्शन लाइक दिस, if you come across a section like this then it is termed to be a वीट स्टोन ब्रिज। Okay guys, अब बात करनी हमें निकालनी है कंडीशन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अ कंडीशन, वी हैव टू कैलकुलेट अ कंडीशन such that it is termed to be a such that it is termed to be a balanced वीट स्टोन ब्रिज। तो देखो क्या निकालना है, समझो क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। बहुत कुछ चीजें आएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फाइनल रिजल्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा वीट स्टोन ब्रिज। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वीट स्टोन ब्रिज। अदरवाइज क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, फाइंड अ कंडीशन, फाइंड अ कंडीशन और रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3 R4 such that no current in R5, मतलब करंट इन R5 कितना हो जाए बेटा, 0 हो जाए। ये गिवन है आपको। ऐसी कंडीशन बनानी है हमको, वी हैव टू डिड्यूस अ कंडीशन such that current in R5 is basically equal to 0। ठीक है गाइस? ओके, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व, let's see how to solve this question या find the relation। स्कूल पॉइंट से बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को 0 लिखा तो इस पॉइंट को V वोल्ट लिख लीजिए। लिख सकते हैं क्या अपन गाइस? हाँ ना में जवाब दो। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, टेल मी। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 0। इस पॉइंट का वो पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, V। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर करंट कितना बोला हमको, गिवन है कंडीशन, कितना करंट बोला हमने बेटा, यहाँ पर I बराबर 0 बोला है। देखो यहाँ पर R5 में करंट हमने बोला है कि कितना लेना है आपको, 0 लेना है, तो 0 मार्क कर दिया। तो अगर मैंने बोला कि यहाँ से करंट जा रहा है आपका I, अगर मैंने बोला यहाँ से करंट जा रहा है I, तो यहाँ पर कितना गया मान लीजिए I1।
तो यहाँ पर I1 है, तो इसमें 0 जा रहा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा आगे, I1 जाएगा R2 में। क्या सिमिलरली इधर जा रहा होगा अगर R4 में R2 I2, तो इस पार्ट में कितना करंट जाएगा बेटा, I2 ही जाएगा, और आगे निकल जाएगा I1 प्लस I2 करके I की वैल्यू। यस हो ना बच्चों, प्यारे बच्चों? क्या इसमें I1 I2 मार्क करने में दिक्कत है आपको? एनीवन बेटा? नहीं, ओके, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर मैं यहां से लिखूं I1 की वैल्यू, इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम एयर, मैं अगर I1 का वैल्यू लिखता हूं बेटा, तो क्या इक्वेशन आप लिखवा सकते हो मुझे I1 कैसे लिखा जाएगा? क्या I1 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं V माइनस, यहां पर नहीं पता पोटेंशियल, तो यहाँ Vx लिख दिया हमने मान लीजिए, और यहां पर भी सेम होगा Vx। सोचो यहाँ पोटेंशियल सेम होंगे नहीं होंगे? सोचिए बेटा, यहाँ पोटेंशियल क्यों सेम होगा? VA VB, ऐसा समझो आप। इसमें समझने दिक्कत ना, इसलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसको हमने VY लिख दिया। सी आई एम राइटिंग इट टू बी VY, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ा सा। क्या Vx माइनस VY की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो I इंटू R5 होगी, वो बराबर 0 ही तो होगा ना, बिकॉज I इज 0, दैट इज Vx बराबर VY है, तो उसको मैं Vx ही लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने क्या लिखा है, इसको पॉइंट को Vx ही लिखा है, ठीक है ना। तो किसी को इशू आ जाए तो मैंने उसको पूरा समझा दिया यहाँ पर। अब जरा बताओ, I1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं V माइनस Vx बाय R1 और बराबर Vx माइनस 0 बाय R2, V माइनस Vx बाय R1 या फिर Vx माइनस 0 बाय R2। सिमिलरली अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से आपके पास I2 भी लिखा जा सकता है, यू कैन राइट I2 ऑल्सो, V माइनस Vx बाय R4 बराबर Vx माइनस 0 बाय R3। बेटा प्लीज सी, I2 यहां से निकाला V माइनस Vx बाय R4, और यहां से भी निकाला I2 की वैल्यू Vx माइनस 0 बाय R3, है ना बच्चे? अभी भी कोई परेशानी है? नहीं। तो क्या यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या फ्रॉम दिस टू इक्वेशन आई कैन राइट इट लाइक दिस कि V माइनस Vx बराबर है I1 R1 के और बराबर है I2 इंटू R4 के। इतने पार्ट से देखो, इतने पार्ट से देखो, V माइनस Vx I2 R4, V माइनस Vx I1 R1 लिख दिया। सिमिलरली क्या V माइनस 0 बराबर हो जाएगा I1 इंटू R2 बराबर क्या I2 इंटू R3 के। बच्चों देखो, और मैं अगर इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2, सी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को डिवाइड कर दो, और इन दोनों को डिवाइड कर दो। हाँ ये Vx है, इट इज Vx माइनस 0, करेक्ट करेक्ट, Vx है बेटा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आपके पास R1 बाय R2 डिवाइड कर देंगे बेटा 1 बाय 2 प्लीज, तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास R1 बाय R2 बराबर R4 बाय R3, यस और नो? देखो बड़े प्यार से देखिए बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो क्या R1 R3 बराबर हो जाएगा आपका R2 R4, क्या लिख सकता हूं? एंड दिस इज द कंडीशन, एंड दिस इज द कंडीशन, एंड दिस इज द कंडीशन। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा? स्कूल में शायद आपको ऐसे लिखवाया गया हो, अगर आपके स्कूल में क्लासेस लग रही हो या बुक्स में पढ़ोगे तो R1 बाय R4 बराबर लिखवाया होगा R2 बाय R3 के। देखो बात एक ही है यार, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बट यहां देखिए इस कंडीशन में रेड बॉक्स मैंने क्यों लिखा, इफ यू सी वेरी केयरफुली ओवर हियर कि R1 R3 अपोजिट है दूसरे के, R1 R3, और क्या R2 R4 ऐसे हैं, इनको अगर ये वैल्यू सेम आ रही है, ध्यान से हम क्या करना चाह रहा हूं कि R1 R3 को मल्टीप्लाई किया और R4 R3 को मल्टीप्लाई, R2 R4 को मल्टीप्लाई किया, R1 R3 को मल्टीप्लाई किया, R2 R4 को मल्टीप्लाई किया, तो बेटा क्या ये R5 कट गया अगर ये बराबर होंगे तो? देखा, यस और नो?
और इसी कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस्ड, इसी को बोला जाता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बोला जाता है बैलेंस्ड व्हीट-स्टोन ब्रिज. If this condition gets fulfilled, then it is termed to be your balanced wheat-stone bridge. अगर ये पूरी कंडीशन फुलफिल होती है तभी हमने इसको नाम देंगे बैलेंस्ड व्हीट-स्टोन ब्रिज. ओके गाइस, तभी इसको नाम दिया गया बैलेंस्ड व्हीट-स्टोन ब्रिज. अगर किसी ने हो सकता है पढ़ा भी हो थर्मो में कि इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन थर्मो, राइट गाइस, किसने पढ़ा था थर्मो में? थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर पढ़ाया गया होगा. आप लोगों को थर्मो पढ़ाया होगा, अदरवाइज मैंने तो पढ़ाया था अपनी क्लास में, कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उनको ध्यान रहेगा चीजें. अब बेटा कुछ बच्चे पूछोगे Vx Vy बराबर कैसे हुए, दिस इज द रिलेशन. यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है बेटा, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, देखो यहाँ करंट इज 0 दे दी ना, करंट इज 0 इन R5. ठीक है, प्लीज सी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. सीबीएसई में पूछ सकते हैं आपसे सवाल ऐसा, ये मतलब इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो यू हैव टू लर्न दिस रिजल्ट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें अब करेंगे हम सवाल. ठीक है ना, तो शुड वी मूव फॉरवर्ड या अभी लिखना है आपको? बेटा कैन आई मूव फॉरवर्ड और यू हैव टू राइट इट? If you guys are facing any type of, if you have any type of problem, any type of doubt, please ask me related to the topic beta, मगर related to the topic. ठीक है ना, ये I equals to 0 दे रखा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये दे रखा था इनिशियली कि I 0 है, होना पड़ेगा तभी हम बात कर रहे हैं. यहां पर आपको I इक्वल टू 0 की कंडीशन दे रखी है, देखो यू आर गाइज, यू आर गिवन विद दिस कंडीशन, ये I 0 होना चाहिए तभी बोला. अब बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इस वाले एलिमेंट में करंट 0 होगा. अब ये भी आप समझिए, वाइस वर्सा भी ट्रू है. तो यहां पर जरा देखो, इफ R1 R3 इक्वल्स टू R2 R4, तो बताओ क्या बोल सकता हूं? नो करंट इन R5, नो करंट इन R5. अगर करंट इन R5 में डेट इज, एक तो हमने बोला इसको बैलेंस्ड we can remove it, we can remove R5 because उसका कोई यूज नहीं है, उसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है, तो उसका क्या यूज, तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सर्किट क्या बन जाएगा, सोच के बताओ ये सर्किट कैसा बन जाएगा, सोचना बेटा. क्या ये सर्किट कुछ ऐसे एक्ट करेगा, नहीं करेगा बैलेंस कंडीशन में? Will this condition act like this in balanced condition? तो इसका इन दो पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, RAB? बताओ भी RAB कैसे निकालेंगे अब, कि R1 प्लस R2 पैरेलल में R4 प्लस R3 के बराबर. हाँ जी बेटा लिखो और सोच के बताओ. तो ऐसे हमको सवाल मिलेंगे अब करने के लिए. तो डू यू वांट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस?
Should we attempt a question on this? तो इट इज सिंपल थिंग है एकदम से, तो इस पे एक सवाल करते हैं. लेट अस डू अ क्वेश्चन. चलो, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन बेटा. ठीक है, सी क्वेश्चन देखते हैं अगला. बेटा इज माई स्पीड ओके और शुड आई मूव फास्ट और मूव स्लो? बेटा देखा यहां पर ना, this is your 2 ohm, this is your 4 ohm, this is your 2 ohms and this is your 4 ohms. ठीक है, and this is your 10 ohms. Find RAB. Find the value of RAB. ये point है हमारा A and this is my point B. Find the value of RAB. Anyone in the chat box कोई आंसर दे पा रहा है? बहुत अच्छे. क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 इंटू 4, देखो क्या 2 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 4 है. इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S लिखा मैंने, तो PQ बराबर RS. राइट गाइस, सॉरी, PR बराबर QS है. तो 2 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 4 दैट इज 8. तो मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं जाएगा. तो इस सर्किट में मैं क्या बना सकता हूँ, सर्किट को ध्यान से देखना. हाउ कैन आई ड्रॉ द सर्किट नाउ? क्या सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा? लाइक दिस, ये 2, ये भी 2, ये 4 और ये 4, और इन दो पॉइंट के बाद मुझे आंसर निकालना है A और B के पॉइंट के अबाउट. तो RAB कितना हो जाएगा बच्चे? 2 प्लस 2 पैरेलल में 4 प्लस 4 दैट इज कितना है, कहां से? 4 पैरेलल में 8 दैट इज 4 इंटू 8 डिवाइड में 4 प्लस 8, आई गेस 8/3 ohms. राइट गाइस, मैं आपको फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट का, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, सीधे सीधे पैरेलल सीरीज में लगाने के लिए. याद है पैरेलल के लिए? पैरेलल के लिए मैंने बोला था आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप. किसको याद है ऐसे? शॉर्टकट बोला था मैंने, 2 के लिए सिर्फ, ओनली फॉर 2. तो ये 8/3 ohms. तो ऑल दोस हु हैव गॉट द सेम आंसर प्रेस लाइक बटन. लाइक बटन प्रेस करो अगर सेम आया तो. और इसी पर अब एक अच्छा सवाल करते हैं. And let us do a good question on this concept only. तो आई गेस क्लियर होगा आपको. सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, पर ये बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है इसलिए हमने करा ये सब बैलेंस्ड है बेटा. इट इज बैलेंस्ड, सो वी आर एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है ना? आओ भाई अब सवाल देखते हैं. दिस इज पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B, और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस हम दे रहे हैं आपको. ठीक है ना? यहाँ पर 8 है,
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी कितना है 4 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ RAB। अब हमें क्या निकालना है? RAB निकालना है। तो क्या मुझे देख के बताओ, क्या ये कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या देखने पे? कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली बोल देते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? सोच के बताना। टेल मी, क्या देखने से लग रहा है क्या आपको? देखने से हमको नहीं समझ में आता। ये ट्रिक, ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलते हैं हम इसको। देखने से समझ में नहीं आएगा, आंसर गलत लिख सकते हो। इसलिए समझो जो से मैं समझा रहा हूं। तो आप इन सवालों करने के लिए थोड़ा सा इजी टेक्निक बनाएं। इजी टेक्निक क्या है? इसको सिंप्लीफाई करें, एक ऐसे नेटवर्क में लाने की कोशिश करें जो हमें देखने में हमारी आंखों को क्या लगता हो, अच्छा लगता हो। तो अच्छा कैसे लगेगा बेटा? अगर ये मेरा ए पॉइंट है तो क्या ये पॉइंट मेरा ए होगा? सोच के बताएंगे। और फिर इफ दिस इज बी पॉइंट, तो ये ए पॉइंट भी बी होगा। यहां पे बी लिख दो। बट ये फरारी अगर मेरी गाड़ी है, ए फरारी है, क्या फरारी आगे जा पाएगी? नहीं सर, उबड़ खाबड़ रास्ता, नहीं नहीं। बी बुगाटी है, बुगाटी को मैं क्या आगे ले सकता हूं? बुगाटी इज अ कार वर्थ रुपीज मोर देन 5 करोड़। आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो क्या सर इन दो पॉइंट्स को मैं अपने आप से नामकरण कर दूं? कुछ भी नाम रख दो अपने आप से, एनी नेम्स। तो क्या इसको मैंने सी लिख देता हूं, इसको मैं डी लिख देता हूं। अपने आप से आपको नामकरण करना पड़ेगा। यू विल हैव टू नेम देम। आपको ऐसे पॉइंट्स को नेम डालने पड़ेंगे। अब जब भी आपके पास 3 पॉइंट थे, 4 पॉइंट होंगे, तो क्या करना है? जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उसको दूर दूर बनाओ। जिसके अक्रॉस आंसर चाहिए उनको दूर दूर। ये तरीका है मैंने जो डेवलप किया है कि इन दो पॉइंटों को दूर दूर बनाए। एंड जो बीच के सी डी पॉइंट है उनको कहीं बीच में रख दीजिए आप, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और इनके बीच में रेजिस्टेंस बनाओ। ए और डी के बीच में अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो ए और डी के बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है? 8 ओम्स का। बनाओ सब कुछ ऐसे, फिगर को सिंप्लीफाई करो। सिमिलरली ए और सी के बीच में एक 4 ओम का दिख रहा होगा आपको रेजिस्टेंस। एंड ऑल्सो एक बी और सी के बीच में भी 2 ओम का दिख रहा होगा रेजिस्टेंस। एंड आपको यहां पर बिटवीन बी एंड डी भी एक 4 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 4 ओम का रेजिस्टेंस यहां डाल दो। ठीक है गाइस, 4 ओम्स। और अब देखो यहां पर क्या सी और डी के बीच में कितना है? सी और डी के बीच में 4 ओम्स, तो वो भी ड्रॉ कर दीजिए। प्लीज ड्रॉ दिस ऑल्सो 4 ओम्स। और ए और डी के अक्रॉस अब हमें आंसर चाहिए। अब चेक करो क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है। नाउ चेक, नाउ यू कैन चेक इज इट अ व्हीट स्टोन ब्रिज दैट ऑल बैलेंस्ड और नॉट। क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है? तो क्या 4 इंटू 4, ये दोनों 4 इंटू 4 क्या 8 इंटू 2 के बराबर होगा? सोचो भाई, होगा क्या? हाँ जी। तो ऐसा होगा तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? आई 0 जाएगा। तो बेटा आर इक्विवेलेंट तो अब तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, 4 + 2 पैरेलल में 8 + 4 दैट इज 6 पैरेलल में 12। तो आंसर आएगा 4 ओम्स। बेटा आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4 ओम्स। कितना आंसर आएगा बेटा वो आपका आंसर फाइनल? 4 ओम्स। क्या समझ में आया कि कैसे सवाल करने हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट देख के एकदम से उतावला नहीं होना है और एकदम से आंसर नहीं लिखना है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू सिंप्लीफाई द सर्किट एंड देन यू विल राइट द आंसर। तो टू चेक योर नॉलेज, now I will give you one more question.
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चैप्टर से उतना ज्यादा अच्छा होगा। एंड आई विल बी गिविंग यू न्यूमरस क्वेश्चन फॉर होमवर्क ऑल्सो, यू विल गेट मैनी क्वेश्चन इन होमवर्क ऑल्सो। इसी आपकी जो आज की जो ये नोट्स की पीडीएफ होगी, ठीक है ना, इसी नोट्स के पीडीएफ में आपको मैं काफी सारे क्वेश्चन बनाकर भेजूंगा बेटा आज। तो प्लीज गूगल ड्राइव से ये जो पीडीएफ होगा उसको आप डाउनलोड करिएगा गूगल ड्राइव से, ठीक है गाइस। एंड देन आप उसको सॉल्व कर कर नेक्स्ट क्लास में आइएगा, हम डिस्कस भी करेंगे। तो सी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। And now you have to find the value of RAB. Now you have to find the value of RAB. अभी सॉल्व करो इसको। RAB बताओ कितना होगा। Solve it and tell me if it is a Wheatstone bridge, balanced है, unbalanced है, और नहीं तो RAB निकाल के दिखाओ। और डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है क्या कोई, ये भी बताएं मुझको। अमन क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा मैं तुम्हें टाइम लिमिट दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए सीधा। तो टाइम लिमिट फॉर दिस क्वेश्चन इज बेसिकली योर 1.5 minute। 1.5 minute is the time limit. If you have done the question, then please press yes, but then write your answer in the chat box. I will see the answer. Na? 4 plus 2 6 and 8 plus 4 12. 6 plus 12 6 into 12. हाँ सही तो है 4 ohms. क्या इशू है अमन? बेटा बोलो क्या इशू है? अमन सर बट इन सर बी एंड डी, बी और डी के बीच में तो ये रेजिस्टेंस है ना 4। अमन अपना डाउट क्लास के बाद पूछना मेरे से, ठीक है? करना यार, इसको सॉल्व करो, देखें कितने लोग कर सकते हैं। ओके, सम पीपल आर गिविंग मी ऑप्शंस लाइक ऑप्शन ए कुछ आ रहा है 2r और एक ऑप्शन बी आ रहा है r/2। बताओ ऑप्शन सी क्या है, बनाओ, जो तुम बोलोगे वही लिख दूंगा। अच्छा एक ऑप्शन आया r, डी ऑप्शन बोलो। चलो डी ऑप्शन नन डाल देते हैं। एंड नाउ आंसर ऑन द पोल, नाउ आंसर ऑन द पोल, नाउ आंसर ऑन द पोल। 2r r/2 r none, 2r r/2 r none. Options are on your screen now. Let's see what are the answers now. चलो मैं करता हूं सॉल्व। लेट मी सॉल्व दिस नाउ। बेटा मैंने आपको बोला है, देखो मैं आपको पहली बार से बोलते आ रहा हूं कि नेवर। अच्छा एक मिनट, पोल का मैंने आपको आंसर रिजल्ट नहीं शो किया। देखो रिजल्ट्स क्या है बेटा, ए बी सी डी। देखो काफी बच्चों ने ए बी आंसर दिया है ना 2r, कुछ ने बी ऑप्शन दिया है r/2, कुछ ने सी भी दिया, कुछ ने डी भी दिया। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व ना। देखो ध्यान से बेटा, मैंने आपको बोला है जब भी ऐसे सर्किट्स दिखे तो हमें देखने की आदत नहीं है। वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस। तो आप मुझे बताओ क्या इस पॉइंट को तो ए तो रहने दिया मैंने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बट यहाँ पर इस पॉइंट को क्या मैं सी नाम दे सकता हूँ? सोचिए बताओ बेटा, क्या मैं सी नाम दे सकता हूँ इस पॉइंट को? और क्या इस पॉइंट को मैं डी नाम दे सकता हूँ?
हर एक नोड को आप नामकरण कर दीजिए, हर एक पॉइंट का आप नामकरण कर दीजिए। इस पॉइंट को ए बोलो, इस पॉइंट को बी बोलो। जिनके अबाउट आंसर निकालना है दूर 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 दूर, और दो पॉइंट उनके बीच में है कोई, सी और डी। ठीक है ना? देखो भाई, ए और बी के अबाउट हमें आंसर चाहिए और सी और डी पॉइंट बीच में है, तो आप उनको बीच में कहीं डाल दीजिए। ऐसे ऐसे सर्किट बनाएंगे। अब जरा सर्किट डायग्राम बनाओ। क्या डी और सी के बीच में एक आर है? यस सर, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। सब सेम है तो हमने एज इट इज बना लिया। ठीक है, डी और सी हमारा आ गया। नाउ ए और सी के बीच में भी एक आर है, दिख रहा है क्या आपको डायग्राम से? फिगर जो मेन सर्किट डायग्राम है, कि ए और सी के बीच में भी एक आर है। यहां पर ये भी हमने बना लिया, हटा दीजिए। क्या बी और सी के बीच में भी एक आर है? चलिए सर, ये भी हटा दिया, तो तीन तो एलिमेंट हट गए। अब ए और डी के बीच में देखो एक आर और आ रहा है, ए और डी के बीच में सर एक आर आ गया। सिमिलरली क्या बी और डी के बीच में एक आर आया? देखो देखो बेटा, बी और डी को भी हमने ज्वाइन कर दिया, एक आर। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक रह गया, ए और बी, इसके बीच में रेजिस्टेंस आर आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। देखो ध्यान से, आई एम ड्रॉइंग इट लाइक समथिंग लाइक दिस ना। थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूं। देखो बेटा, इसको बनाया हमने कुछ ऐसे। इनफैक्ट मैं इसको समझाने के लिए ब्लू लाइन से बना लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सारे रेजिस्टेंस सेम है, आर आर आर। क्या बेटा ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आया? क्या बेटा ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सर्किट समझ में आया? क्योंकि सिंप्लीफाई करना अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सिंप्लीफाई द सर्किट, देन द क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। अब जरा मुझे सोच के बताना है इसी सवाल में, यहीं पर ही। क्या प्यारे बच्चों, क्या ये R इंटू आर, ये R इंटू आर कट इक्वल है, तो ये रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा? इसमें कोई करंट जाएगा? नहीं, तो इसको हटा दो। तो बेटा आर ए बी क्या बना, जरा सोचेंगे। क्या एक ब्लू वाला आर है? क्या ब्लू वाला आर पैरेलल में दिखा होगा आपको, एक 2R और एक पैरेलल में 2R, और बोलो बेटा, क्या ये मेरे पास आर ए बी आए नहीं आए? बेटा बोलो, क्या ये R पैरेलल में 2R, फिर पैरेलल में 2R? तो बेटा ये R पैरेलल में 2R का रिजल्ट R आएगा। फाइनली क्या R/2 आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो R/2 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा मैंने यही बोला है, आप सीधा देख के आंसर नहीं करेंगे। यू विल नॉट आंसर डायरेक्टली बाय सीइंग दिस क्वेश्चन। आप लोग यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद आप आंसर करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आप आंसर करें। ठीक है गाइस? तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के हम इतना ही रखेंगे बेटा। डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के हम इतना ही सवाल करेंगे। बाकी आपको जो होमवर्क है, होमवर्क is attached in this file. Homework is attached in this file with answers, with answer. And to download this file, go on Google Drive, go on Google Drive, Google Drive पे जाना और access it, see it. ठीक है ना? access this file on Google Drive. ठीक है बच्चों?